हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। यानी क्वेश्चन में जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं उनमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं, और जो भी हम आंसर देंगे यानी वन वेरिएबल में है अगर पॉलिनोमियल तो उसका रीज़न बताना है, और अगर नहीं है तो हमें उसका भी रीज़न बताना है। यानी हमारा आंसर यस हो या नो हो, हमें उसके लिए रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो है 4x² - 3x + 7। इसे बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में जितने भी वेरिएबल दिए हैं यानी सब में क्या है, x लगा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे एक तो एक ही वेरिएबल है, ऊपर से हर एक वेरिएबल में यहाँ पे देखें x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जितनी भी x की पावर्स हैं वो सब क्या है, होल नंबर है। तो हम रीज़न में राइट करेंगे कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो सभी क्या है, होल नंबर हैं। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं यस बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल x आर होल नंबर। सभी के सभी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सभी किसमें हैं, होल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दिया जा रहा है y² + √2। तो y² + √2 बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि यस ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे भी वही रीज़न हो जाएगा कि बिकॉज जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y है यहाँ पे वो क्या है, होल नंबर है। एक तो एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, एक ही वेरिएबल चाहिए भी है हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये तो है। और साथ ही साथ जो वेरिएबल की पावर है वो भी क्या है, होल नंबर में है। यहाँ पे 2 है पावर और यहाँ पे पावर कितनी है, 0 है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं और पावर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल y आर होल नंबर्स। उसके बाद इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है 3√t + t√2, और हमें बताना है क्या ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल अगर हम इस बात से देखें कि t ही यूज़ हो रहा है यानी एक ही वेरिएबल का यूज़ किया गया है, लेकिन जो हमारी दूसरी जो कंडीशन रहती है कि जो वेरिएबल हो उसकी पावर होल नंबर हो, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि इस वाले t की पावर तो 1 है यानी एक होल नंबर, लेकिन इस वाले t पे अंडर लगा हुआ है। और आपने 1.5 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ था कि अंडर रूट का मतलब होता है कि हाफ पावर लगी हुई है, यानी यहाँ पे t की पावर कितनी है, हाफ है, और हाफ 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक होल नंबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आंसर में राइट करेंगे कि नो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों नहीं है, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट अ होल नंबर। एक होल नंबर नहीं है बल्कि होल नंबर के बजाय एक फ्रैक्शनल नंबर है, 1/2 है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बचे हुए पार्ट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में y + 2/y दिया हुआ है, बताना है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें पहले। अगर हम इसे यहाँ पे राइट कर लें y प्लस इस y को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2y की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे y की पावर +1 है, तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आंसर यस में होगा कि नो में होगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आंसर नो में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन वही रीज़न है, y तो है यानी वन वेरिएबल का यूज़ तो किया गया है, लेकिन उस वेरिएबल की जो पावर है यानी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स नहीं है। पहला वेरिएबल यहाँ पे जो राइट है y वो तो है होल नंबर में, क्योंकि यहाँ पे +1 है और +1 एक होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे नो, और बिकॉज एक्सपोनेंट्स ऑफ y आर नॉट होल नंबर।
या यहाँ पे इज़ भी कर सकते हैं, y इज़ नॉट होल नंबर। यहाँ पे फिर हम सिंगुलर ही कर देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ नॉट होल नंबर। अब इसके फिफ्थ पार्ट में जो हमें वेरिएबल राइट है वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, और हमें बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे तो कई सारे वेरिएबल का इस्तेमाल कर लिया गया। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, इसीलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि नो दिस इज़ नॉट एन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज एक से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ किया गया है, because in this polynomial three variables are used। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए इन पार्ट्स में हमें सभी के कोफिशिएंट लिखना है, और कोफिशिएंट लिखना किसके है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखना है। तो पहले समझ लें कोफिशिएंट किसे कहते हैं। कोफिशिएंट जो होता है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन ने किसका कोफिशिएंट पूछा है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बताना है, तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उस पर्टिकुलर टर्म को छोड़ करके उसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में राइट होता है उसे हम बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जाएं और यहाँ पे देखें तो राइट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर पे गए तो देखा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर को छोड़ करके एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में राइट होगा वो सब इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। प्लस और माइनस में जो कुछ राइट है वो कोफिशिएंट में इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई में लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि जो इसका कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोफिशिएंट हो गया 1। इसी तरह से सेकंड पार्ट में राइट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे भी जब हम कोफिशिएंट देखेंगे तो हमें सिर्फ ध्यान से किसको देखना होगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें तो सेम ही राइट है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये भी याद रखना है आपको कि जब हम कोफिशिएंट राइट करते हैं तो साथ में साइन को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 1 मल्टीप्लाई में था और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर होगा -1। इसके बाद थर्ड पार्ट में जो बोला गया π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को छोड़ करके एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में है वो सब उसका कोफिशिएंट हो जाएगा विद साइन। तो यहाँ पे π/2 मल्टीप्लाई में है और प्लस में है, तो बस आंसर हो जाएगा π/2। सेम इसी तरह से फोर्थ पार्ट में राइट है y + 2/y, और यहाँ पे हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो क्या आपको यहाँ एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है कहीं पे भी? तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब वो टर्म पर्टिकुलर गायब हो जिसके लिए कोफिशिएंट पूछा गया है, तो फिर हमारा कोफिशिएंट हो जाता है 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जो है नहीं तो उसके कोफिशिएंट कैसे बता सकते हैं हम, तो 0 हो जाएगा फिर। तो सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन में है कि गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी एक एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 135 का, एक डिग्री 35 का, और दूसरा एग्जाम्पल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। तो पहले समझ लें बाइनोमियल और मोनोमियल किसे कहते हैं। तो बाइनोमियल और मोनोमियल पॉलिनोमियल के टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मोनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म होता है, मोनो मतलब वन टर्म, और बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म हो। तो यहाँ पे हमें राइट करना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो डिग्री वो होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे इन्होंने डिग्री के लिए बोला है हमें 35, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, जैसे हमने ले लिया 2x की पावर 35 + 40। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कि डिग्री क्या है इस बाइनोमियल की, तो इस बाइनोमियल की डिग्री हो जाएगी 35, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 35 है और ये बाइनोमियल भी है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जाम्पल राइट करना है। इसी तरह से मोनोमियल विद डिग्री 100 राइट करना है। तो मोनोमियल के लिए एक ही टर्म ले सकते हैं, तो बस x ले लिया, x की पावर 100 कर लिया। आप चाहें तो x की जगह पे y भी राइट कर सकते हैं, या कोई और भी वेरिएबल आप राइट कर सकते हैं, हमें बस एग्जाम्पल देना है अपनी तरफ से। तो बाइनोमियल और मोनोमियल के हमने डिग्री 35 और डिग्री 100 के साथ एग्जाम्पल्स एक एक राइट कर दिए।
तो थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी दिए गए गिवन पॉलिनोमियल्स के हमें डिग्री बतानी है। तो थर्ड क्वेश्चन में अभी हमने बताया आपको कि डिग्री कैसे निकलती है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसके वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी पावर की, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो अगर फोर्थ नंबर के फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो राइट है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो 3 to 1 में हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में राइट है 4 - y²। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है ये y वेरिएबल में है, तो यहाँ पे डिग्री के लिए हमें क्या देखना होगा कि y की हाईएस्ट पावर क्या है। तो y की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, यानी y की पावर 0 है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। यानी अगर यहाँ पे हम y की पावर 0 राइट कर दें तो y की पावर 0 का वैल्यू होगी 1 और 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि एक y की पावर यहाँ 0 है और एक यहाँ पे 2 है, तो 2 और 0 में बड़ा क्या है, 2। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब इसके थर्ड पार्ट में राइट है 5t - √7। तो इसमें भी हमें बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे t वेरिएबल में है ये, तो डिग्री अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर 1 ही नज़र आ रही है, तो बस डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे t की पावर 1 है और यहाँ पे t है नहीं, यानी t की पावर 0 है, तो 1 और 0 में 1 बड़ा हो गया। अच्छा, फोर्थ पार्ट में डिग्री की बात करें अगर, तो डिग्री के लिए वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, और जब वेरिएबल नहीं है तो अगर यहाँ पे हम लेट्स सपोज कर लें कि x वेरिएबल में है, इसको राइट कर दें 3x की पावर 0। तो क्या 3x की पावर 0 और 3 अलग अलग राइट है चीज़ें, क्या एक ही चीज़ राइट है, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। या कहें कि x की वैल्यू ही, x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 0 ही है, इसलिए फोर्थ पार्ट के लिए डिग्री का आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जो दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन से लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन कौन से क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं। तो पहले समझ लें कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया है कई तरीके से, जिसमें से अगर एक क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, और जिनकी डिग्री 2 होती है उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी मैक्सिमम पावर अगर 1 है पॉलिनोमियल की तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर मैक्सिमम x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और x की मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो फिर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल बोला जाता है, और अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो बोला जाएगा बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स हैं तो बोला जाएगा ट्राइनोमियल। हालांकि इसका यहाँ पे काम नहीं है, अभी हमें काम सिर्फ इसका है क्योंकि हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताना है पॉलिनोमियल्स में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन से लीनियर है और कौन से क्वाड्रेटिक और कौन से क्यूबिक हैं। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन के 7 पार्ट्स दिए हुए हैं और सबको क्लासीफाई करना है हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के तौर पे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि अगर 1 होगी डिग्री तो लीनियर होगा, और अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा पॉलिनोमियल, और अगर 3 है डिग्री तो पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में है x² + 2, तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 जा रही है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं सबसे पहले कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और जब डिग्री 2 है तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में x - x³ बोला गया है। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें, यानी x की मैक्सिमम पावर की बात करें, तो वो 3 तक जा रही है, और जब पावर यहाँ पे 3 है तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में राइट है y + y² + 4, तो y की मैक्सिमम पावर जा रही है 2, तो यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी 2, और जब डिग्री 2 है तो फिर हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फोर्थ पार्ट में राइट है 1 + x। तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री यानी x की मैक्सिमम पावर कहाँ जा रही है, तो x की मैक्सिमम पावर 1 तक ही जा रही है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 1। और जब डिग्री 1 है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद 3t राइट है, 3t में t की मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री होगी, तो t की पावर मैक्सिमम यहाँ पे कितनी है, a की पावर है t की और वो कितनी है 1, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। यानी यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का टाइप है वो कौन सा है, लीनियर है, क्योंकि लीनियर कब बोलते हैं, जब डिग्री कितनी हो 1 हो। यहाँ पे अगर बात करें r² की, यानी r जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम डिग्री टच कर रही है 2 को, तो 6 पार्ट में डिग्री हो जाएगी 2, और जब डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल का टाइप हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद 7th पार्ट में राइट है 7x³, यानी कि यहाँ पे जो डिग्री है यानी मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, x की पावर 3 तक जा रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, और जब पावर 3 है तो इसे हम क्लासिफाई करेंगे एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।